जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब आरेवाला में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आरेवाला की जानिब से प्रेस क्लब आरेवाला में एहतजाज किया जा रहा है। तो मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आरेवाला की सीनियर क़यादत मौजूद है। टिकट होल्डर हैं 140 से राजा ताले सईद साहब, वो भी मौजूद हैं। मियाँ मोहम्मद असलम सुखेरा साहब भी मौजूद हैं। तो आए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका ये एहतजाज किस वजह से है। तो अस्सलाम वालेकुम जी राज साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे आप आज के एहतजाज के बारे में? आज का जो एहतजाज है जी, हमारा इलेक्शन में जो धांधली हुई है, ज़िमनी इलेक्शन में भी हुई है और जनरल इलेक्शन में भी हुई है, वो एक रिपीट हुआ है। जनरल इलेक्शन की जो धांधली थी नेशनल असम्बली में, सूबाई असम्बली में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, इस धांधली का, बल्कि पूरी दुनिया में इस धांधली की कोई मिसाल नहीं है। और जो ज़िमनी में हुआ है उसकी तो आपको मिसाल मिल ही नहीं सकती। हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए, और इलेक्शंस में जो हमारे साथ जो कुछ हुआ है तहरीक इंसाफ के साथ, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के साथ, उसके हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। पुरअमन हमारा एहतजाज है आइन की बालादस्ती के लिए। इमरान खान साहब से ये लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। एक शख्स जिसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है, केसेस चला रहे हैं, बेबुनियाद केसेस हैं इमरान खान साहब पे और बुशरा बीबी पे। उसमें से इनको कुछ हासिल नहीं हो रहा। वो शख्स बैठकर अपना जेल में बैठकर जब इलेक्शंस हुए, 2/3 अक्सरियत से हम इलेक्शन जीते हुए हैं, पर हमें जो सीट्स हैं वो अपनी मन मर्ज़ी से दी जा रही हैं। 40-40, 50-50 हज़ार की लीड से जो लोग जीते हुए हैं उनको हरा दिया गया, और उन लोगों को जिता दिया गया जिन्होंने शायद अपना भी वोट ना डाला हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो हल्के में ही नहीं आए और वो भी इलेक्शन जीत गए। तो ये मिसाल ही कायम की है लोगों ने पूरी दुनिया में कि जो हमारी मनमर्जी होगी वो हम करेंगे और करके दिखाएंगे। अवाम में गम और गुस्सा अभी तक मौजूद है। वो इंतज़ार कर रहे हैं उस वक्त का, और वो वक्त इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा जब हमें वोट डालने का हक़ मिलेगा। मेरे इलेक्शन में, नईम साहब के इलेक्शन में जब हमने इलेक्शन लड़ा है, तो मैं अभी भी लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे वोट कास्ट किया, खान साहब को वोट कास्ट किया, खान साहब के नुमाइंदे को वोट कास्ट किया। और जिस तरह से हमने इलेक्शन लड़ा है, आपको पता है, एक चोर और पुलिस का खेल था। हम वोट मांगने निकलते थे तो हमारे पीछे पुलिस हुआ करती थी, हमें रोका जाता था, हमें डिस्करेज किया जाता था, हर तरह से हमारे लोगों को थ्रेट किया जाता था, पर उसके बावजूद तहसील आरफवाला की अवाम ने हमें वोट कास्ट किया। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। राजा साहब, जिस तरह जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर निकला, उसी तरह ज़िमनी इलेक्शन में वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं पड़ा। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? सर, वोट तो तहरीक इंसाफ को ही पड़ा है। उन्होंने अपने इमरान खान साहब के नुमाइंदों को वोट कास्ट किया है। अब मेरा हल्का ही ले लें, इसमें तकरीबन 18,000 वोट तो ख़राब हुआ है। अब वो ख़राब हुआ है या किया गया है, ये कुछ क्या कहा तो नहीं जा सकता। इसी तरह बाकी हलकों में भी इसी तरह ही हुआ है। कास्टिंग और लोगों का वोट डालने पे हमें कोई शक नहीं है, हमें अपने लोगों का पता है, उन्होंने वोट हमें ही डाला है, पर वो हमारा निकला नहीं। वो बदे मुकाबिल जो कैंडिडेट्स थे, जो शायद वोट मांगने के लिए भी नहीं निकले हों, हमारा मैंडेट चुराया गया है। मैंडेट, हाँ जी, दूसरों के, हाँ, वही मैंडेट जैसे कह रहे हैं चौधरी साहब के, चुराया गया है, दूसरों के हक में काउंट किया गया। हमारा वोट जो है ये पहले से ज़्यादा कास्ट हुआ है, लेकिन चूँकि इलेक्शन मैनेज था इसलिए हमारे वोट को दूसरे कैंडिडेट्स के हक़ में कास्ट किया गया है और फॉर्म 45 मैनेज किया गया है।
पहले से ही एजेंटों से साइन करवा लिए गए हैं और पूरी की पूरी कापियाँ जो है वो खोल के दूसरे बॉक्स में डाल दी गई हैं। इस इलेक्शन में आप ये नहीं कह सकते कि पीटीआई का वोटर बाहर नहीं निकला या उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, वोट कास्ट किया है, लेकिन जो धांधली हुई है अंदर बैठकर फॉर्म 45 के ऊपर या बॉक्सेस में जो कापियाँ वोटों की डाली गई हैं वो चुराया गया वोट है, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। आपने फॉर्म 45 को देखा है या बाहर देखा, वोटर जो वही है और पहले से ज़्यादा चार्ज है। और आज का हमारा एहतजाज जो है ये इसी तरह जारी रहेगा, हम खान की काल पे आते रहेंगे और इंशाल्लाह खान बाहर आएगा और एक दिन जीत भी पीटीआई की होगी और हुकूमत भी इमरान खान। इमरान को रहा करो, अदलिया को आजाद करो। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जो जनरल इलेक्शन था उसमें जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो जीते हैं 47 पे, और जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो है 45 पे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये फॉर्म 40 जब इन्होंने देखा कि पहले इलेक्शन में 47 फॉर्म पे हमने इलेक्शन तो मैनेज कर लिया, लेकिन फॉर्म 45 जो असल फॉर्म है वो मैनेज नहीं हो सका और उसकी बिना पे हमारे कैंडिडेट जो हैं वो अदालत में, इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले गए और इन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फॉर्म 45 पे छीनी गई तमाम सीटें हमें वापस मिलेंगी। इसी बिना पर इन्होंने इस दफ़ा ये किया कि ज़िमनी इलेक्शन में जितनी भी सीटें हैं वो सारी की सारा फॉर्म 45 को ही मैनेज कर लें। वो पहले ही आपने देखा होगा अक्सर पोलिंग स्टेशन से आपको रिपोर्टें आती रही हैं कि वहाँ इन्होंने खुद बैठकर दोस्त के साथ कापियाँ उठाकर उन पर मोहरें लगाकर बॉक्सेस में डाली हैं और उधर हमारे एजेंटों से फॉर्म 45 पे ब्लैंक पे साइन करवाए गए हैं। इन्होंने फॉर्म 45 मैनेज किया है। कोई फॉर्म्स ज़िमनी इलेक्शन में तो 44 फॉर्म्स मैनेज ही नहीं हुए, उन्होंने सीधी सीधी धांधली की है। यहाँ पे तो चकमा दिया हुआ है 45, 47, 48 हम ले आएंगे तो 49 आ जाएगा या बिल्कुल। वहाँ पे तो कोई फॉर्म्स का सिलसिला ही नहीं था, वहाँ पे तो सीधा जनाब उन्होंने ठप्पे लगे हैं बैलेट पेपर्स के ऊपर और उन्होंने संदूकड़ियों में डाले हैं। तो ये फॉर्म का तो था सिर्फ जनरल इलेक्शन तक, उन्होंने देखा कि बस ठीक है यहाँ पे हम जो कर सकते थे उसमें हम अपने मकसद में तो कामयाब हो गए हैं, उससे वो एक कदम आगे गए हैं। उन्होंने कहा सीधी धांधली करो, तो वो सीधी धांधली का मतलब होता है कि आप बैलेट पेपर्स हैं, वहाँ पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए हैं, दूसरी पार्टी के मद्दे मुकाबल जो कैंडिडेट्स हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने सीधे से ठप्पे लगाए हैं। जी, मेरे साथ सीनियर क़यादत मियाँ मोहम्मद असलम सुखेरा साहब भी मौजूद हैं, तो उनसे भी जानते हैं। मियाँ साहब, आपको भी इलेक्शन से पहले गिरफ़्तार किया गया, तो अभी तक भी गिरफ़्तारियों का जो तसलसल है वो जारी है। तो आपका जो एहतजाज है पाकिस्तान का, एक वक्त था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कॉल की जाती थी, मुल्क गिर जो पहिया जाम हो जाता था, अब जो ये एहतजाज है ये महदूद होता जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपका जो वर्कर है वो नहीं बाहर निकल रहा या आप उनको निकाल नहीं पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपने मुझे जो याद करवाया कि मुझे जो गिरफ़्तार किया गया, इनफैक्ट इलेक्शन को इन्होंने काफ़ी देर पहले ही मैनेज करना शुरू कर दिया था। जिस वक्त मेरे साथ कुछ सवाल जवाब हुए जेल के अंदर, उसमें यही था कि मेरे साथ उनका उलझाव ये था कि मैं पूरे पंजाब में एक ही डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था पीटीआई की तरफ से। मुझे इसलिए ही कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करनी पड़ी कि ये कहीं पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा ना करवा दें, और बाकायदा जुडिशरी को मैनेज किया गया। मुझे उस सारी रात इन्होंने उसी वैन में लेके फिरते रहे और मेरे सारे मीडिया वाले साथियों ने देखा कि किस तरह मुझे थ्रेट किया गया, लेकिन अल्लाह के फजल से डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए। जो ये सारी वहाँ से रूट्स निकली, फिर आके जो इन्होंने इलेक्शन डे को मैनेज करने की कोशिश की वो ये नहीं मैनेज कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने, क्योंकि एक लंबी रैलियों का सिलसिला चल रहा था, हमारे साथी एक्टिवेट हुए थे, वो हत्ता कि उन्होंने जो निशान हमें नए अलाउट किए गए, हमने लोगों को वो भी अजबर करवा दिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों को वोट डले। कोई नया था, कोई पुराना था, उसको वोट अल्लाह के फजल से डले हैं। और इस वक्त जो साथी कम होते जा रहे हैं, ये एक क्योंकि हमारा जमहूरी मुआशरे को रिफ़्लेक्ट नहीं कर रहा, तो लोग कुछ जो ये एजिटेट करवाने के लिए लोगों के साथ चलना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त थोड़ी क़यादत की हमारे ऊपर शायद ग्रिप कम है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है जी आइंदा
उम्मीद है बेहतर शक्ल देंगे हम इंशाल्लाह। तो क्या मियाँ साहब समझते हैं कि जो पिक थी पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोटर के ऊपर वो दोबारा कायम होगी? इंशाल्लाह कायम होगी, इंशाल्लाह कायम होगी। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के फजल से क़यादत जो है वो जब हमें उसी तरह लाइन अप कर लेगी और हम भी लाइन अप हो जाएंगे तो इंशाल्लाह उसी तरह ग्रिप होगी। और फिर क्योंकि हमने अपने वोटर को यकीन दिलवाया हुआ है कि हम आपके साथ हैं, जब उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम चलते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं, जिस रोड पे मैं चलता हूँ मेरा साथी भी उसी रोड पे चलता है, तो वो कॉन्फिडेंस दोबारा बिल्डिंग आ जाएगी इंशाल्लाह। मियाँ साहब एक इशू ये भी था इलेक्शन से पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खासकर आरे वाला में जो कैंडिडेट थे उनकी एक लंबी लाइन लगी हुई थी। तो आप ये नहीं समझते कि जो आला क़यादत थी वो पहले ही क्लियर कर देती कि कौन कौन कैंडिडेट है हमारा आरे वाला से, तो उसका शायद फ़ायदा होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क़यादत ने क्लियर किया हुआ था जी, बड़ा क्लियर किया हुआ था। जब हम लोग रैलीज़ लेके जाते रहे, वो कोई करीब आके मेरे ख़्याल में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इंशाल्लाह ये नहीं होगी। मेरे ख़्याल में क़यादत बहुत बेहतर जज करती है और वो बड़ी पल्स जानती है आवाम की, और जानती है कि इलेक्शन कौन लड़ सकता है कौन नहीं लड़ सकता। और मसला ही कोई नहीं है, नून लीग के साथ लड़ना इशू ही नहीं है, सिर्फ अल्लाह के फजल से बंदे के अंदर कायम होना चाहिए, कोई इशू नहीं। इमरान खान राजा ताने सही जिंदाबाद। आप सबसे सवाल करें पर आज हम एहतजाज क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल। इसी पे हमें ज़्यादा सबको मिलकर बात करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए कि एहतजाज करने की वजह क्या है, या हम यहाँ जमा किस लिए हुए हैं। हम तो जमा दो ही वजह से हुए हैं ना जी। एक वजह है सबसे बड़ी वजह कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, झूठे मुकदमात ख़त्म किए, देख ली झूठे मुकदमात ख़त्म किया जाए। दूसरी वजह यह है कि ये पहले जनरल इलेक्शन में धांधली हुई और फिर ज़िमनी में हुई। तो इसी पे अगर हम सारे बात करें, बाकी जो क़यादत के फ़ैसले हैं वो क़यादत कर चुकी है।